हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी सीरीज आर ओ आर और बीईओ के संदर्भ में विशेषण और विशेष्य ऐसा टॉपिक क्लियर करेंगे पूरा कॉन्सेप्चुअली अप्रोच के साथ। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, पर इसमें कॉन्सेप्ट की डिमांड होती है। बस रटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रटी नहीं जा सकती। विशेषण किसे बोलते हैं? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम, काल आदि के विषय में बताता है, उसको हम विशेषण बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की। केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया गया है। संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की याद रखना, केवल संज्ञा और सर्वनाम की, और यही हमारे विशेष्य भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं मूलतः। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में आगे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर जान लेना चाहिए। अक्सर एग्जाम में ये आ जाता है कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, तो चार होते हैं। चार टाइप होते हैं विशेषण के भेद, ठीक है। विशेष्य मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बस छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही काम हो जाएगा इस टॉपिक में। विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण विशेष्य कहलाता है वह। जैसे राम लंबा लड़का है, तो इसमें क्या है? राम यहाँ पे आपकी संज्ञा है और लंबा आपका विशेषण है। तो ये आपका विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है, लंबा, ठीक है। और कैसा लड़का है? लंबा। हमेशा अगर आपको कभी पकड़ में ना आ रहा हो विशेषण, तो कोशिश करनी चाहिए कि कैसा वर्ड लगाओ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ राम देखिए, मैंने ब्रीफ कर दिया है एग्जाम्पल को पूरा, मैंने इसमें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ राम संज्ञा होने के साथ साथ यह विशेष्य भी है, क्योंकि विशेषण ही संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। कैसा लड़का है? लंबा लड़का है, और लंबा विशेषण है। इस टाइप से राम आपका नाउन हो गया और लंबा आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द प्रयोग विशेष्य के पहले भी हो जाता है और बाद में भी हो जाता है। फिर यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो विशेष्य होता है आपका, वो केवल और केवल एक संज्ञा होती है और एक सर्वनाम। इस टॉपिक में बार बार क्या रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है वर्ड, एक संज्ञा और एक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा अगर क्लियर हो जाएगी तो आगे क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए परिभाषाओं पे काम कर लेना चाहिए। ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे भी शेयर की थी, टेलीग्राम ग्रुप में भी चैनल पे शेयर की थी। संज्ञा
किसी भी शब्द को मोटे तौर पर संज्ञा ही कहा जाता है, कारण क्योंकि इसकी परिभाषा ही इसका कारण बनती है। जैसे किसी वस्तु विशेष के नाम, स्थान, प्रकार आदि को अंग्रेजी में भी नाउन कहा जाता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको विशेषण। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। और यही विशेष्य बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही विशेष्य बनते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम को हम इसलिए पढ़ेंगे, एक बस एक कॉन्सेप्चुअली अप्रोच अपने डेवलप करनी है कि आगे दिक्कत होने ही नहीं वाली। ये मान लो सर्वनाम, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए सेंटेंस में जो यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन बोलते हैं। संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए प्रयोग किया गया शब्द ही प्रोनाउन है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, यदि राम का नाम बार बार आएगा वाक्य में तो ये व्याकरण के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं होता। इसके एवज में यह वह उसका प्रयोग किया जाता है। राम का ही नाम थोड़ी ना लोगे बार बार सेंटेंस में। आप आगे अगर किसी पैसेज में लिख रहे हो या पठित गद्यांश में, राम का नाम बार बार थोड़ी ना आएगा। यह वह बताते हैं कि कौन सी घटना घटित हुई। अगर एक ही व्यक्ति का है, अगर दूसरे का होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एक और चीज़ आएगी परविशेषण पढ़ने को, उसके बारे में भी ये बता दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपकी तो डेफिनेशन से ही चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। परविशेषण वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता देता है, वह परविशेषण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब होता है जो कि आपको एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, और एडजेक्टिव को ही हम विशेषण बोलते हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, सर्वनाम और संज्ञा की। हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी परिभाषा में। बस जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, एग्जाम्पल में इसका क्लियर हो जाएगा भाई आपको। यहाँ जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर, तो सीता क्या है, नाउन। नाउन क्यों है भाई, किसी वस्तु का नाम विशेष को ही तो बोलते हैं नाउन। बहुत क्या है, एडवर्ब। सुंदर क्या है, एडजेक्टिव। हो गया क्लियर। यहाँ क्लियर कर लेते हैं पूरे डाउट्स को। इस क्वेश्चन को समझना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझ गया जो, उसके तो कभी भूल ही नहीं पाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार जो डेवलप्ड हो जाता है माइंड में, वो भूल नहीं पाते। ट्रिक्स वही लोग याद कर पाते हैं जिन्होंने बहुत समय से एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ट्रिक्स वही याद कर पाएगा ना, छोटी सी होती है। हर चीज़ की ट्रिक्स याद करने लग गए तो फिर तो हो गया काम। इसी चीज़ को यहाँ पे मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ विद एग्जाम्पल। यहाँ संज्ञा सीता है, याद रहे केवल संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य हो सकते हैं, तो सीता विशेष्य भी है। विशेष्य क्या होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पर विशेषण आपका क्या हो गया, बहुत, क्योंकि यह सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। क्या सुंदर है, बहुत। कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। किया ना क्वेश्चन पुटअप। विशेषण ये सुंदर है, क्यों है, क्योंकि ये संज्ञा जो कि सीता है उसकी विशेषता को बता रहा है। कौन सुंदर है, सीधी सी बात है, सीता सुंदर है। इस टाइप से एग्जाम्पल को देखना है। इस टॉपिक को मेरे समझाने पे अभी हो सकता नहीं आएगा, पर इस आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल ये दिमाग में धस जाएगा ये टॉपिक, फिर नहीं भूल पाएंगे आप।
आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डालता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम रिगार्डिंग में, जो कि एग्ज़ाम में कुछ एक टफ टॉपिक्स होते हैं और जिनमें से मार्क्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में भेद होते हैं विशेषण के, जैसे गुणवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गुणवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7 7 भेद होते हैं। भाव, कैसा भाव? बुरा, अच्छा या वीर, वह बुरा लड़का है, तो भाव बता रहा है ना। रंग, लाल पीला काला नीला। दशा कैसी है उसकी? मोटा पतला भारी हल्का। आकार कैसा है? सुडोल है, गोल है, तिकोना है। समय संध्या का, प्रातः सवेरे। स्थान ऊंचा नीचा चौड़ा आदि। दिशा आपके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भी दो होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित हो गया जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध हो, तो निश्चित मतलब एकदम सर्टेन हो, कोई काउंटलेस हो, जो कि सॉरी काउंटेड हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 4 लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं? 4। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया भाई, विशेषण। यानी 4 निश्चित संख्या भी है भाई, बिल्कुल है। 4 को आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 हो गए 4। ऐसे संख्यावाचक विशेषण में भी कई प्रकार आ जाते हैं इसके। जैसे गणनावाचक, गणना जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, मल्टीपल नंबर, इस टाइप से पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जो परफेक्ट होती हैं, जैसे 2 1 3। अपूर्ण कितनी होती है? जैसे 1.5 आधा, 2/3, सवा। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक जिसमें फ्रिक्वेंसी हो, फ्रिक्वेंसी होती है ना बारंबारता, जब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कॉन्टिन्यूटी को दर्शाती है। समुदायवाचक जो एक समूह का बोध कराती है। तो आज ये आपको कुछ एक चीज याद करनी पड़ेगी, जैसे कुछ इसमें भी बस ये याद करना पड़ेगा, आवृत्ति, क्रम, इसको ऑर्डर आ जाता है कई बार सेंटेंस को सही करने के लिए। समुदायवाचक का देखिए ऐसे एग्जांपल दिया है मैंने कि तीनों समितियां एक मत हैं, यानी तीनों का यूनानिमस एक मत है ना। तो तीनों क्या बना? समितियां, समुदाय बना, किसी कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं। दोनों भाई एक जैसे हैं। कौन एक जैसे हैं? दोनों भाई। तो ये क्या हो गया? समुदाय हो गया। प्रत्येक वाचक जो होते हैं जिसमें कि हर एक का बोध हो, हर एक का। जैसे एग्जाम्पल दे दिया है मैंने यहाँ पे, प्रत्येक लड़के को टॉफी दो। किसको दो? प्रत्येक को। प्रत्येक कौन हुआ? हर एक। हर एक आदमी एक जैसा नहीं, हर एक आदमी एक जैसा नहीं, प्रत्येक को देगा रहा ये भी। एक एक अभिनेता, कैसा अभिनेता? एक एक अभिनेता।
तो ये आपको कैसा जैसा वर्ड आपको पुट अप करना ही पड़ेगा तभी होगा। आपको अगर विशेषण पकड़ में नहीं आ रहा तो आपको कैसा जैसा शब्द लगाना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर, और थोड़ा दबाव देके सोच कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समुच्चयवाचक में भी होता है क्या आपका, जैसे दर्जन, दर्जन कितनी क्वांटिटी दर्शा रहा है भाई, समुच्चय तो है, एक ये पेयर बना रहा है। बत्तीसी 32 की होती है। सतसई 700 का होता है। शताब्दी 100 का होता है। गणनावाचक के अधीन हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि गुणवाचक के अधीन ही अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे अनिश्चित एक निश्चित संख्या होती है, एक अनिश्चित संख्या होती है। जिन विशेषणों से किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, यानी जिस संख्या का पता ही नहीं, जैसे काफ़ी लोग, कितने लोग पता ही नहीं है, काउंटिंग हो सकती है इसकी काफ़ी लोग की, नहीं हो सकती। कई मकानों में आग लगी थी, मकानों की संख्या पता है, नहीं पता। कुछ आए कुछ गए, तो कुछ जैसे वर्ड का पता चल रहा है कि कितने आए थे कितने गए थे, जिनकी संख्या ही ना पता चले। अब परिमाण विशेषण पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, इसीलिए कहता हूँ परिभाषाएं ठीक से पढ़ लेनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली अप्रोच बिल्डअप हो जाती है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नापतोल का ज्ञान होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत कम पानी, कितना, बहुत कम। 10 मीटर कपड़ा, तो पता चल रही है ना इसकी क्वांटिटी, मात्रा पता चल रही है ना कितनी है इसकी। पानी कितना है, बहुत कम। ऐसे इसी में हो जाते हैं निश्चित, यानी जिसकी एकदम सर्टिफाइड क्वांटिटी होती है उसके में। निश्चित परिमाणवाचक, जिससे निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 10 लीटर दूध, कितना है दूध, 10 है, पता है हमें कि 10 है। 5 मीटर कपड़ा, कितना है, 5 मीटर है। अनिश्चित, जिसमें अनिश्चित मात्रा का बोध हो, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पानी, कितना पानी पता नहीं है हमें, है बहुत ज़्यादा पर। ये हो गया आपका विशेषण है, एडजेक्टिव। इतना दूध, कितना, बहुत ज़्यादा है, या जितना भी है, कितना भी है, पता नहीं है क्वांटिटी का, तो अनिश्चित हो गया ना। जितना चलोगे उतनी दूरी कम होगी, कितना चलेंगे हमें नहीं पता कितना चलेंगे, पर जितना चलेंगे उतनी दूरी कम होगी, तो जितना क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। थोड़ी सी खीर देना, यहाँ क्वांटिटी नहीं पता हमें कितनी दे, थोड़ी में भी भाई, थोड़ी में किसी के लिए हो सकता है वो कम हो, किसी के लिए हो सकता है ज़्यादा हो, पर नहीं पता, अनिश्चित है। अब आते हैं हम चौथे पे, सार्वनामिक विशेषण पे। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और ये जैसे राम, एक यहाँ पे दोबारा मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, राम नाउन है, पर राम का नाम बार बार आएगा, नहीं आएगा, उसके बदले आएगा ही, शी अगर लड़की होएगी, दे, इस टाइप से चीज़ें यूज होएंगी। तो यहाँ मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होता हो, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होता हो, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे यह व्यक्ति हमारे टाउन का है, कौन सा व्यक्ति? यह व्यक्ति। उसका नाम पता है? नहीं पता। वह व्यक्ति हमारे स्कूल का अध्यापक है। वह क्या हो गई? सर्वनाम हो गया ना। जैसे बता दियो, मैं डेफिनेशन में ऊपर ही क्लियर कर चुका हूँ आपको कि प्रोनाउन को ही सर्वनाम बोलते हैं। देखिए मैं बता चुका हूँ, ये पूरा ब्रीफ कर चुका हूँ। इसमें संकेत सर्वनाम, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, इसमें संकेत वाचक भी आते हैं इसी के अधीन। संकेत वाचक जैसे यह, वह, उस। इस व्यक्ति को मालूम है कि चोर कौन है। इस, ये आपका संकेत वाचक है, इशारा कर रहा है ना, इसे ही तो पता है, डायरेक्शन बता रहा है कि इसे पता है। हाँ, वह लड़की कहाँ चली गई? कौन सी लड़की? वह लड़की। उस इलाके में कौन निर्वाचित है? उस, तो बता रहा है ना संकेत, ये डायरेक्शन की ओर इशारा करता है संकेत। ऐसे दिमाग में एज्यूम करना चीज़ों को, तो अपने आप आंसर मिलेंगे। सेंटेंस को कम से कम 2 बार, 2 से 3 बार पढ़ना, तेजी से आंसर मिल जाएगा दूसरी बारी में। इसमें अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं इसी के अधीन। जहाँ निश्चित ना हो सर्वनाम, जहाँ निश्चित ना हो सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, ऊपर भी बता चुका हूँ, कई जगह यूज होते हैं। मुझे इस केस का, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, केस है ये, मुझे इस केस की कोई जानकारी नहीं। तो कोई है ना, अनिश्चित, कोई भी हो सकता है भाई। कुछ लोग तो होते ही हैं तमाशा देखने के लिए। कौन लोग? कुछ लोग। कुछ विशेषण है और लोग क्या है यहाँ पर? आपका विशेष्य है। क्यों है विशेष्य भाई? क्योंकि विशेषण, जैसा कि मैंने बताया आपको, शब्दों के जो विशेष्य के आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है, तो वो परिवार उसको विशेषता बताता है विशेष्य की। विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगा, यही होता है। अब पढ़ लेते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक, जिसमें प्रश्न किया जा रहा हो। जब सर्वनाम द्वारा कौन, क्या, किस, कब जैसे सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। कब होगी परीक्षा? नहीं पता, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी देगा। किस सिलसिले में यहाँ आए हो, तो बना रहा है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वाला टाइप फीलिंग बना रहा है। कौन शामिल था इस डकैती में? तो ये तीनों क्या हो गए आपके? एडजेक्टिव। ठीक है, आगे समझ में? प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न कर रहा होगा। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब संबंधवाची विशेष सर्वनामों जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, किसका, उनका का आदि का प्रयोग किया जाए विशेषण के रूप में। उनकी बिटिया बहुत होशियार है। किसकी बेटी? उनकी बेटी। ये आपका क्या होगा? विशेषण हो गया, एडजेक्टिव। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, बार बार हिंदी में नहीं लिखा जा सकता है। बिटिया क्या होगा? ये नाउन है, सीधी सी बात है, यानी यही तो है विशेष्य हमारा। तुम्हारी कमीज बहुत अच्छी है। किसकी कमीज? तुम्हारी कमीज। और तुम्हारी क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। कमीज आपका ये नाउन है, यानी विशेष्य है। उनका लड़का बहुत बदमाश है। किसका लड़का? उनका लड़का। क्या बना ये? विशेषण। लड़का क्या बना? विशेष्य। हर सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। हमारा स्कूल थाने के पास है। किसका स्कूल? हमारा स्कूल। यानी कि कौन, क्या है पास में? स्कूल। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य बनता है। और हमारा क्या बना आपका? एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेष्य और विशेषण, देखिए
ये यहाँ पे समझने वाला है, एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको। यही थोड़ा सा आपको दुखी करेगा विशेष्य और विशेषण में। विशेष्य और विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। यानी विशेष्य के पहले यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला हिरण दौड़ रहा है, यहाँ काला क्या बना, विशेष्य विशेषण। पहले क्या आ गया आपका, एडजेक्टिव। हिरणी तो होगा नाउन, यानी नाउन का मतलब ही क्या होता है, नाउन और प्रनाउन। विशेष्य हो गया सॉल्व। जैसे सीता भोली लड़की है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भोली विशेष्य है। कौन है भोली, सीता। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। यहाँ ये नाउन बना। ऐसे यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि खुद को 2 बार कम से कम एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, फिर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। रट्टा नहीं मानना पड़ेगा कि कौन क्या है। इसी में आता है एक दूसरा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में जब विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी कार्य करने की शक्ति निहित होती है। ये बिल्कुल आपको सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, ये किसी बुक किताब में नहीं मिलेगी। मतलब जो अगर आपने हिंदी ठीक से पढ़ी है तब आप इसको समझ पाएंगे। एक सामान्य परिभाषा अपने लहजे में स्थापित की जाती है, हम खुद करते हैं कि अपनी बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो क्रिया क्या होती है, वर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वर्ब इज अ वर्ड विच हैज़ द एक्शन ऑफ पावर, जिसके पास एक वो शब्द ऐसा है जिसके पास कार्य करने की क्षमता हो। और संज्ञा की तो क्रिया होती है, क्रिया की संज्ञा थोड़ी ना होती है। जैसे मेरी कलम काली है, तो यहाँ काली विशेष विधेय विशेषण है। यहाँ काली ये आया ना आपका, ये एडजेक्टिव बाद में, पहले ही बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव सेंटेंस में पहले भी आ सकता है और बाद में भी, शर्त ये हो कि आना विशेष्य के पहले चाहिए या बाद में। मेरी साइकिल नीली है, यहाँ नीली विधेय विशेषण है। परिभाषा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। मेरी साइकिल नीली है, कैसी है, नीली है। नीली क्या है, एडजेक्टिव। और ये क्या है, ये विशेष्य हो गया आपका। इसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस दूंगा, वो आप खुद से सॉल्व करना है इस वीडियो देखने के पश्चात। आप अगर सॉल्व कर पाएंगे उसे तो इसका मतलब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा तो इसको एक बार और देख लेना, जैसा मैंने डिस्कस किया, ब्रीफ किया, काफ़ी अच्छा। फिर आप इसे सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये कार्य दिया है मैंने, अभ्यास कार्य आप लोगों के लिए दिया है कि इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें पूछा है कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं, ये आप लोग बताएंगे। मैं तो बता ही दूंगा काउंट करके, क्योंकि मेरा तो अच्छे से तैयार है और जरूरत आपको है। दूसरा क्वेश्चन, धुंधला शब्द कैसा विशेषण है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, उसमें संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामवाचक, इस टाइप से। आगे भी हैं 5 क्वेश्चन दिए, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो मतलब आपका हो जाएगा काम। इस टॉपिक को दोबारा आपको करना ही नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगला है, समुद्री साप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, रटने वाले वो वाले नहीं आ पाएंगे मान लो एक टाइम, तो दिक्कत है। इसमें पूछा कितने विशेषण है और कितने विशेषण हैं, ये आप बताएंगे। आगे राहुल की पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, क्या है, शब्द क्या है, ये आप बताएंगे। विशेषण है कि विशेष्य है। जैसा काम वैसा दाम,
तो जैसा व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये आप बताएंगे। 5 क्वेश्चन दिए मैंने, 5-7, ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप फिर इसे सॉल्व करना, फिर आप समझ जाएंगे। इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ROARO और BEO में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त और सितंबर में, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। फिर आपका मेंस में भी यही पूछेगा, कभी आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द क्या है? चलो मैं एक शब्द बता दे रहा हूँ ऊपर में, हालांकि वो टॉपिक में आता नहीं है। क्रिया विशेषण होता है एक, मैंने आपको बता ही दिया है। पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ ही चुके हैं। क्रिया मतलब इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। एक शब्द ऐसा है जिसमें कार्य करने की क्षमता निहित होती है। तो धड़ाधड़ हो रहा है ना कुछ काम, इस शब्द को यदि आप तोड़ोगे तो आपको एक क्रिया बनेगी और एक विशेषण बनेगा। तो इस टाइप से आंसर निकल जाएगा इसका, क्रिया विशेषण। इसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ, चलो छोड़ो इसे, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है, तो इसमें आप बताएंगे वाक्य में बहुत सुंदर शब्द क्या है, इसे आप बताएंगे। और यदि अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आपका विशेषण और विशेष्य टॉपिक कभी आपको लाइफ में दुखी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको कभी दुखी नहीं करेगा और आप इससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके व्याकरण के नियमों पे जो शब्द बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे विशेषण विशेष्य पढ़ते हुए संज्ञा सर्वनाम बहुत बार रिपीट हो रहा है और इन्हीं को हम विशेष्य बोलते हैं। विशेष्य की विशेषता विशेषण बताता है, विशेषण की विशेषता पर विशेषण बताता है। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कोर्स में आपको वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। फिर इसमें आते हैं 10 क्वेश्चन जैसे आते हैं ROARO BEO में। तो ये क्या होगा कि आपको सारे तो एक जैसे नहीं देगा, इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पहचानना होगा ये विशेष है कि वो विशेषण है। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा मैं, 5-7 मिनट की होगी या 10 मिनट की, उसमें आप पकड़ना पहचान जाएंगे कि कैसे करते हैं। एकदम स्प्लेंडेड ट्रिक है, उसके अंदर पकड़ने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसमें मैंने वोटिंग कराई थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि तत्सम और तद्भव वाले चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो वो वाले उसके लिए मैं ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों लेके आऊँगा, जो कि आपकी 90% लगभग आपके क्वेश्चन, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे कुछ हो, वो आपको काम करेगी। शर्त यह है कि काम आपको करना होगा हमारे साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।